आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। देखो, कल आ रही है धुरंधर और धुरंधर के बारे में मुझे आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत है भी नहीं। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि उसकी क्या एडवांस बुकिंग चल रही है और अभी क्या उस सिचुएशन में चल रही है। लगभग 77 से 78 हज़ार टिकट नेशनल चेन के उसके बुक हो चुके हैं, जिसको देख के काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक्स ये भी कह रहे हैं कि भाई लगभग ये 20 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है। लेकिन क्या ये 20 करोड़ वाली ओपनिंग लेने वाली फिल्म थी या फिर है? इसी के बारे में यामी गौतम ने, यानी कि धुरंधर फिल्म के जो डायरेक्टर हैं आदित्य धर, उनकी जो वाइफ यामी गौतम, अच्छा खासा नाम है, ड्रीम आई थिंक सो आयुष्मान खुराना के साथ में उन्होंने पहली फिल्म में काम भी किया था, विक्की डॉनर में, आपने देखा भी होगा। शायद ड्रीम गर्ल में नहीं होगा। लेकिन बात वो नहीं है वो किस में है किस में नहीं है। बात यह है कि उन्होंने धुरंधर के रेस्पॉन्स पब्लिक को ना देने पे क्या कहा, और यहां पे जो पीआर नेगेटिविटी धुरंधर के ऊपर हो रही है, प्लस रणबीर सिंह ने जो कांतारे के ऊपर कहा, इस पर यामी गौतम ने क्या कहा। देखो, यहां पे रणबीर सिंह ने जो भी करा या कहा वरेवर, तो उसको लेके फिल्म के ऊपर नुकसान करना, ये चीज अगर आप लोग समझ रहे हो तो ऐसा नहीं है भाई। रणबीर सिंह का अपना वो एक वैल्यू था जो उन्होंने कहा, और वो चीज़ें अब धीरे धीरे भूलती जा रही है पब्लिक। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो ना कि रणबीर सिंह के वो करने से फिल्म के ऊपर असर पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। देखो, यहाँ पे यामी गौतम क्या कहती हैं। यामी गौतम का कहना यह है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। अगर आप लोग ये कहते हो कि अच्छी फिल्में बनाओ और गंदी फिल्में मत बनाओ, तो अगर मैं ये कहूं कि धुरंधर एक अच्छी फिल्म है, लेकिन ये सिर्फ मेरा अपना ओपिनियन है, आप जाओ, आप फिल्म को देखो, आपको फिल्म 100% अच्छी लगेगी क्योंकि फिल्म अच्छी है। अब जबरदस्ती अगर फिल्म को ट्रोल करने वाली बात है तो फिर वो बीमारी एक इलाज है, उसका कोई इलाज नहीं है, उसकी कोई दवाई नहीं है। हकीम लुकमान के पास भी वहम की कोई दवाई नहीं थी। यही चीज यामी गौतम का कहना है। ये जो मैं बातें बोल रहा हूं ना आप लोगों को, ये तो बहुत ज्यादा खोल के बोल रहा हूं भाई। देखो, यामी गौतम एक इंडस्ट्री फेस है और वो अपनी बातों को बहुत ही ज्यादा छुपा के, लेकिन वो पेश जरूर किया। उन्होंने कहा कि मैं जिसकी वाइफ हूं, यानी कि आदित्य धर, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है ये देख कर कि उन्होंने अपना 100 नहीं 150% फिल्म को दिया है। क्योंकि मैं देखा करती थी कि वो रात में किस तरीके से बैठ के उस फिल्म के ऊपर काम किया करते थे, उसके हर एक एंगल पे, हर एक सीन पे मैं देखा करती थी वो कितनी मेहनत किया करते थे। यार, एक बीवी अगर अपने पति की मेहनत के बारे में इतना आगे बढ़ के बोल रही है, तो मुझे भी अब यहाँ पे लग रहा है कि आदित्य धर की मेहनत को ऐसे ज़ाया तो नहीं जाने दिया जा सकता है। लेकिन देखो, यहाँ पे जो फिल्म के ऊपर पीआर नेगेटिविटी हो रही है, अब देखो ऐसा होता है कि दूसरे जो एक्टर्स होते हैं, दूसरे एक्टर की फिल्मों को दबाने के लिए एक पीआर नेगेटिविटी भी करवाए जाती है और करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर बात एक एक्टर की आती है तो थोड़ा सा तो मैं भी ये कहूँगा कि रणबीर सिंह ने कांतारा को लेकर जो भी करा, क्या वो सही था? नहीं था, वो सही नहीं था। एक तो इनके अंदर इतना ज़्यादा भाई ओवर कॉन्फिडेंस इशू इस बंदे को हमेशा रहता है और आ जाता है इतना ज़्यादा। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि सभी की फिल्में आती हैं तो इस आदमी को थोड़ा बहुत शांत भी रहना चाहिए, थोड़ा चुप रहना चाहिए, अपने आप में सीरियस रहना चाहिए। पब्लिक को इतना ज़्यादा उछालने वाले लोग पसंद नहीं है भाई। अगर आप शांत बैठोगे, चुपचाप रहोगे, पब्लिक की तरफ आपका ध्यान खींचेगा, पब्लिक आपकी तरफ जो है इन्वॉल्व होगी, आपके अंदर घुसेगी कि शांत क्यों। क्योंकि आज के टाइम पे पब्लिक को ज़्यादा बोलने वाला इंसान पसंद नहीं होता। जो आदमी चुप है, जो आदमी शांत है और अपने अल्फाजों की कीमत की समझो, अपने अल्फाजों की वैल्यू समझो। तो यहाँ पे जो रणबीर सिंह ने किया वो सही नहीं था, देखो। लेकिन अब उससे फिल्म के ऊपर नुकसान हो रहा है, मैं ये भी नहीं कहूँगा। सिर्फ और सिर्फ देखो, यहाँ पे दो बातें निकल के आती हैं कि अगर फिल्म अच्छी हुई तो ये कल ही फट जाएगी। 12-1 बजे 2 बजे के आसपास ये हर एक घंटे में 30-35 हज़ार 40 हज़ार टिकट बुक कर सकती है अगर ये फिल्म अच्छी चली तो।
अगर पब्लिक को फिल्म अच्छी लगी, फिल्म के रिव्यूज अच्छे आए, फिल्म को हर किसी ने अच्छा कहा, तो ये फिल्म अच्छा खासा, मैं तो 20 करोड़ कह रहा हूं भाई, ये 40 करोड़ भी कर सकती है अगर ये फिल्म फटी, फिल्म अच्छी लगी तो। वरना देखो यामी गौतम का ये भी कहना है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री अगर ऐसे ही डाउन होती चली जाएगी तो आने वाले टाइम में फिल्म इंडस्ट्री खासतौर से बॉलीवुड प्रॉपर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी भाई। एक चीज उन्होंने और बोली कि साउथ में जब मैं देखती हूं अगर किसी फिल्म की नेगेटिविटी होती है, जैसे कि मान के चलो अभी संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट थी, उसमें से दीपिका पादुकोण को निकाला जाना या निकला जाना, आई डोंट नो, अब उसको लेके कल की 2 में से भी उनको हटा दिया गया। उनका यह कहना है कि साउथ वाले एकजुट होके खड़े तो हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड में ऐसा नहीं है। बॉलीवुड में एक दूसरे के खिलाफ ही लोग खड़े हैं, यानी कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है। और साउथ की जो भाई पूरा जो पंजा है वो पूरी मुट्ठी बना हुआ है, और इसी वजह से साउथ की फिल्में चलती हैं और वहां पे इसी वजह से उनका दबदबा भी चलता है। और ये भी वजह है कि यहाँ के लोग, जब बॉलीवुड के लोग साउथ में जाके काम करते हैं तो वहाँ की फिल्मों को, वहाँ के काम करने के तरीकों को, वहाँ की क्रू को, वहाँ के डायरेक्शन को, वहाँ के प्रोडक्शन को अच्छा कहते हैं। तो ये चीज यामी गौतम कह रही है। आप देखो यामी गौतम अगर इस बात को कह रही है तो मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं उन्हें कुछ तो पता चला होगा जिसको लेके वो ये बात कह रही हैं। तो मैं यामी गौतम का एक्चुअली में कहना यह है कि कुत्तों अपना मुंह बंद रखो और बकवास को बंद करो, और यहाँ पे जितनी भी नेगेटिविटी तुम लोग कर रहे हो वो करना बंद करो। यामी गौतम का एक्चुअली में कहना यह है, क्योंकि 2-3 कमेंट्स मैंने उनके उस पोस्ट के नीचे देखे थे तो वो भी यही कह रहे हैं कि कुत्तों अपना मुंह बंद रखो। अब देखो इस तरीके की जब लैंग्वेज भाई यूज होगी तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी देखो बोलेगी और आएगी कि यार ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। कल फिल्म रिलीज है और कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि इस साल की काफी ज्यादा फेमस फिल्मों में से एक धुरंधर है, और उस फिल्म का क्या रेस्पॉन्स निकल के आ रहा है वो आप लोगों के सामने है। बुक माई शो पे अभी भी आप जाके देखेंगे, तकरीबन मैंने थोड़ी देर पहले देखा था तो 1 घंटे में 1 या 2 हज़ार टिकट बुक हो रहे थे, और मैंने जब अखंड 2 यानी कि नंदापुरी बालाकृष्ण की फिल्म का देखा 1 घंटे में 5,000 टिकट बुक हो रहे थे। अब आप सोचो कि एक तरफ साउथ की फिल्म और एक बॉलीवुड की फिल्म। बॉलीवुड की फिल्म में भाई सारी चीजें मौजूद, अगर ये अभी साउथ की तरफ से होती ना तो मैं आप लोगों को आश्वासन दे रहा हूं कि अभी तक 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी होती है, और ये फिल्म ऐसी साउथ की 60 से 70 करोड़ की ओपनिंग लेती वर्ल्ड वाइड। लेकिन बॉलीवुड की है इस, अब यही तो चीज होती है आज के टाइम पे बॉलीवुड क्यों साउथ की तरफ जा रहा है, इसी वजह से जा रहा है कि उनकी फिल्में नहीं चल रही हैं, ये वजह है। और यामी गौतम का कहना बिल्कुल सही है, उनका बिल्कुल सही राइट है, मैं उनके साथ में हूं। नीचे कमेंट पे आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।